गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम लोग सीरीज सॉल्यूशन करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके पहले सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम लोग जितने भी चर्चाएं की थी उसमें क्या था, द कोफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। तो उसमें था सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और अभी ये जो सीरीज सॉल्यूशन है ये आ गया उसी से आगे के लिए। तो इस जो लेक्चर नंबर 20 में इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितना भी काम किए थे इसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए, तो उसके लिए जो डिफरेंट मेथड्स आया था वहाँ तक का डिस्कशन हम लोग कर लिए। और अगर इसका कोफिशिएंट वेरिएबल है होमोजेनियस इक्वेशन का, तब उस मेथड से कर पाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। उसके लिए क्या है, कुछ स्पेशल मेथड्स हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन वहाँ जो हम लोग लिए थे, अगर लेते हैं सपोज दैट सिग्मा ए आर डी आर, यही था ना, अप्लाइड ऑन y इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पर ए आर क्या था, कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका हम लोग प्रीवियस से कर लिए। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल कोफिशिएंट्स लेंगे। इसके लिए दो स्पेशल मेथड से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहला कहलाता है द पावर सीरीज मेथड, है ना, पावर सीरीज मेथड। एंड नंबर सेकेंड है द फ्रोबिनस, है ना, द फ्रोबिनस मेथड। ये क्या है, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस मेथड, पावर सीरीज मेथड का ही मॉडिफिकेशन है। तो पहले हम इस पर चर्चा करेंगे और ये सारी चीज का एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि आपको सेकंड पार्ट में जो पढ़ना है लीजेंडर पॉलिनोमियल लीजेंडर फंक्शंस और बेसल फंक्शन का एक्सपेंशन, है ना, उसके बारे में, या हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, वो सारा इसी से निकलेगा, पावर सीरीज से या फ्रोबिनस मेथड। इस पर ही उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो है क्या, ये क्या चीज है, इट इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हो गया कि जो होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होगा, क्या कर रहे हैं इसमें, सेकेंड ऑर्डर है ये, दैट मींस देयर विल बी टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इसका भी सॉल्यूशन उसी तरह होगा, लेकिन पावर सीरीज के टर्म में होना चाहिए। पावर सीरीज, अब ये मन में आता होगा कि पावर सीरीज होता क्या है। तो पावर सीरीज क्या है, ऐसा करते इसके लिए हम देखते हैं क्या है पावर सीरीज। पावर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज होता है ना, एंड इनफाइनाइट सीरीज यहां लिख लेते हैं पावर सीरीज, ठीक है। एंड इनफाइनाइट सीरीज किस तरह का है, ऑफ द फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म लेंगे दो तरह से लिख सकते हैं, अबाउट ए पॉइंट एंड अबाउट ऑरिजिन ओ, दैट मींस सिग्मा ए के x माइनस एक्स के एंड x माइनस x1 कर दीजिए टू दी पावर k, इस तरह से, है ना, x माइनस x1 टू दी पावर k। या इसको ऐसा कर लें, there is a point, suppose that x minus x naught to the power k and variation of k from 0 to infinity, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गया, तो यही कहलाता है पावर सीरीज, ठीक है। तो अगर ब्रेक करेंगे तो कितना मिल जाएगा, दैट इज सिग्मा ए के x minus x naught to the power k and k varies from 0 to infinity is equal to, ये देखिए तो क्या हो गया, a naught x minus x naught, ये कितना दे देगा, दैट इज
ओ 0 हो गया, नो x माइनस एक्स नॉट, तो केवल एक ही हो गया, दैट इज a x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 0, दैट इज a नॉट ओनली, प्लस दूसरा टर्म वैल्यू और k is equal to 1, that is a1 x minus x naught plus a2 x minus x naught square plus so on plus ak x minus x naught to the power k and so on. ठीक है, इसको नोट कर लेंगे पावर सीरीज क्या होता है. ठीक है, where a naught, a1, a2, ak and so on are कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट्स हैं. और x नॉट क्या है? x नॉट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सीरीज. ठीक है, एंड ऑल्सो x नॉट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सीरीज. ठीक है, और यहाँ पर x नॉट कांस्टेंट है, तो वो उसी के वही कहलाता है दिस इज सेंटर ऑफ द सीरीज. एंड इफ सपोज दैट x नॉट इज इक्वल टू 0, तो मतलब हो गया सीरीज एक्सपेंशन अबाउट द पॉइंट x, अबाउट द पॉइंट x नॉट इज इक्वल टू 0. और वही अगर x नॉट के अबाउट टर्म को एक्सपेंशन लेना है तो इस फॉर्म में करना होगा. If x naught is equal to 0, then the power series can be written as, कैसे लिख सकते हैं? That is sigma ak x to the power k and k is equal to 0 to infinity and which is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus so on to infinity. हाँ, एक बात और हो सकता है इसमें. One series it may be in the expansion in ascending power of x, दूसरा हो सकता है in descending power of x. हम अभी इसमें इंटरेस्टेड है कि the expansion in ascending power of x, और इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हम लोग कोशिश करेंगे इन ascending power of x कैसे निकाल सकते हैं. तो अभी फिलहाल इतना के लिए आप इसको नोट कर लेंगे कि व्हाट इज द पावर सीरीज, है ना. तब आगे हम लोग देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे कर पाएंगे. ठीक है, इसको पहले नोट कर लेंगे. ठीक है, अब आइए कुछ अब यहां पर हम लोग करें. Before coming on the main points, some basic details are very important to discuss here, in which you should know about the ordinary point. Ordinary point क्या होगा देखिए. सेकेंड में ऑर्डिनरी पॉइंट, इसके लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पहले ले लेंगे. लेट अस सपोज दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हम ले लेते हैं ऐसा, P naught d2y upon dx square plus P1 dy by dx plus P2 into y is equal to 0. है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो बेसिक में ही हम लोग इस पर चर्चा किए थे क्या होना चाहिए. नाउ हियर इन दिस डिस्कशन P naught, P1, P2 are not constant. It is some polynomial in x, right? Then where P naught, P1 and P2 are
some polynomials in X, ठीक है। And if suppose that P naught is not equal to 0 for X is equal to 0, then X is equal to 0 is known as the ordinary point of the series, ठीक है। तो इन जनरल इसको कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू सपोज एट a, ठीक है। P naught not equal to 0 for x is equal to a, then x is equal to a is called ordinary point of the डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसको हम एक कर ले ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब एक नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे, क्या है? इट इज सेकंड ऑर्डर होमोजेनस इक्वेशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या देगा? दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में होगा, ये ध्यान रखना है। तो सीरीज सॉल्यूशन में निकालेंगे तो सॉल्यूशन में निश्चित रूप में दो कांस्टेंट ही बचेगा, उससे ज्यादा कांस्टेंट नहीं हो सकता है ना, कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी में हम लेते हैं, ठीक है। एक जैसे हम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या देखते हैं? एट x इज इक्वल टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहां पर हम डिस्कस कर लें। हियर p naught is equal to 1 plus x square and it is not 0, है ना, at x is equal to 0 and therefore x is equal to 0 is an ordinary point, है ना, ordinary point of the differential equation। किसका? x is equal to 0 ordinary point होगा। कब नहीं होगा? यहां से हम सेकंड में ले ले, सेकंड में ऐसा करते हैं 1 हटा के x स्क्वायर कर देते हैं, दैट मींस x is equal to 0 पर ये 0 मिल जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें सेकंड नंबर, या ऐसे लिखते सेकंड, सपोज दैट x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर। तब जैसे ही x बराबर 0 करेंगे तो p नॉट 0 हो जाएगा, नहीं, और प्लस 2x स्क्वायर माइनस x dy बाय dx, ठीक है, एंड प्लस y इज इक्वल टू 0। यहां क्या देख रहे हैं कि p naught is equal to x square is equal to 0 at x is equal to 0 and therefore x is equal to 0 is not an, क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट। ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है, ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? आप नोट कर लीजिए इसको। तब हम चलेंगे नेक्स्ट में, मेथड फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पावर सीरीज मेथड, ठीक है ना। क्या क्या करना है उसमें, ये चीज जान लेना पड़ेगा, है ना। तीसरा पार्ट हम करते हैं मेथड फॉर solving the differential equation by series method, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना है, पहले टेक्निक समझ लेंगे। x इज इक्वल टू 0, ये ऑर्डिनरी पॉइंट होना चाहिए इसमें, है ना। ये पहला लाइन लिख लीजिए, when x is equal to 0
is an ordinary point of the given differential equation. ठीक है, है ना? ये कब होगा? ये x बराबर 0, दैट इज व्हेन p नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, एट x इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। तो पहला नंबर पे ध्यान रखना चाहिए कि नंबर फर्स्ट में लेट y इज इक्वल टू सिग्मा ak x टू द पावर k and k varies from 0 to infinity is the solution of the given differential equation। ठीक है, बहुत आसान से है। पहले हम निकाल लेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट, उसके बाद सीरीज में जो पावर सीरीज है जब x इज इक्वल टू 0 है, इसलिए इसमें देखिए x माइनस एक्स नॉट नहीं है, सिंपल सीरीज है ak x टू द पावर k इन असेंडिंग पावर ऑफ x। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा केवल अभी उसी पर हम लोग को डिस्कस करना है, फिर आगे जैसे डेवलप करेगा तो फिर से हम आगे डिस्कशन के बाद डेवलप करेंगे मेथड्स को। सेकंड में क्या करना है, फाइंड dy बाय dx। ये कितना हो जाएगा? दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू सिग्मा k मिल जाएगा ना, k ak x टू द पावर k माइनस 1 फ्रॉम k इज इक्वल टू, इस बार क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म बिकम्स 0, सो सीरीज बिकम्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये निकाल लेना है। एंड d2y बाय dx स्क्वायर ये भी निकाल देना है, इज इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा? सिग्मा k इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी k माइनस 1 ak x टू द पावर k माइनस 2। तो क्या क्या मालूम हो गया? d2y बाय dx स्क्वायर, dy बाय dx एंड y। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये तीनों पार्ट है, तो तीनों रख देंगे। रखने के बाद कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करके एक रेफरेंस रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन के मदद से सारे कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे और उस कांस्टेंट के वैल्यू को इसमें रख देंगे, व्हिच गिव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बस यही काम करना है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड में क्या करना है? सब्स्टिट्यूटिंग कौन सा वैल्यू? d2y बाय dx स्क्वायर dy by dx and y in the given differential equation, right? एक काम हो गया। and number 4 calculate। तब कैलकुलेट करना है किसको? a0, a1, a2 and so on। So that is coefficient of various powers, है ना? coefficient of various powers of x कैसे निकलेगा? by equating to 0, है ना? by equating to the coefficient to 0। इसको करके हम लोग निकाल देंगे और ये जब निकल गया तो ये सारे कांस्टेंट का मान इस सीरीज में रख देना है, वही सॉल्यूशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 में देन
putting the values of a0, a1, a2 and so on in y is equal to sigma ak x to the power k, this we get, है ना, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से इसको निकालेंगे और ये बहुत आसान पड़ेगा। इसको एक बार नोट कर लें जहां पर जिनका छुटा हुआ है, क्योंकि इसके आगे फिर हम लोग सवाल पर देखेंगे। एंड ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज वेरी इजी, इस पर बनाना बहुत आसान है। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, हो गया सवाल, हो गया नोट। देखिए नेक्स्ट में, फॉर एग्जाम्पल सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन solve the differential equation by power series method। नहीं, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? दैट मीन्स d2y by dx square plus suppose that x square y is equal to 0। तो कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें बहुत आसान है। आप एक बात समझ लें कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, although the coefficient is variable but the solution of this equation must contain only two arbitrary constants। ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए p नॉट कितना है, p नॉट इज इक्वल टू 1, है ना, 1 not equal to 0 at x is equal to 0, therefore x is equal to 0 is the ordinary point of the differential equation। इसको हम एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या बताया, इसमें क्या रखना है? द पावर सीरीज इज द सॉल्यूशन and let us suppose that y is equal to sigma ak x to the power k and k varies from 0 to infinity is the, इसको नंबर 2 कर लें, is the solution of 1। ठीक है, इसमें क्या क्या है? a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, सारा टर्म है। ठीक है ना, तब क्या करेंगे? नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 वी गेट, तुरंत दो चीज मिल जाएगा। कौन कौन सा चीज मिलेगा? मिलेगा आपको dy by dx is equal to sigma k ak x to the power k minus 1 and k is equal to 1 to infinity। ये 0 के बदले 1 क्यों हो गया? फिर से एक बात ध्यान देंगे, अगर 0 यहाँ पर होगा, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म क्या है? a नॉट, उसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो वैनिश कर गया, तो k बराबर 0 के लिए कोई टर्म नहीं मिलेगा। सो दिस सीरीज कंटेन्स 0 द फर्स्ट टर्म एंड देयरफॉर सीरीज बिगिंस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, एंड d2y by dx स्क्वायर एंड सिमिलरली इस बार सेकंड टर्म, इसका जो फर्स्ट टर्म है 0 है, देयरफॉर नेक्स्ट में सीरीज कहां से शुरू होगा? ये सीरीज शुरू होगा 2 से इंफिनिटी तक। So and therefore series begins from 2 to infinity, k minus 1, right, ak x to the power k minus 2। अब देखिए इस जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें g2y और y है, बस ये दो ही रखाएगा एंड putting the
values of d2y by dx square and y in one, ठीक है ना, we get इक्वेशन हम जरा सा एक बार ध्यान दे दें, ये है ना, तो मान रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। y double dash, that is sigma k minus 1 ak x to the power k minus 2 and k is equal to 0 to infinity is equal to plus x square and sigma इसका y का मान, y बराबर कितना था, ये, that is sigma ak x to the power k is equal to 0 to infinity। अब देखिए क्या है, सीरीज यहां से कंपेयर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये k बराबर 2 से इंफिनिटी है, ये k बराबर 0 से इंफिनिटी है, दिस इज इक्वल टू 0। तो पहले तो x स्क्वायर को अंदर कर दीजिए, देखते हैं क्या मिलेगा, दैट इज फ्रॉम k इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, ठीक है, और k minus 1 ak x to the power k minus 2 then plus x square जब अंदर हो गया तो k is equal to 0 to infinity ak x to the power k plus 2 is equal to 0। अब देखिए k बराबर 0 पर यहाँ क्या मिलेगा, a naught x to the power 2, ठीक है, और k बराबर 2 पर यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर, या इसको एक बार और हम करते चेंज, तो देखते हैं क्या मिलेगा इसमें, सिग्मा k is equal to 0 to infinity कर दीजिए, तो k minus 2 becomes 0, ठीक है ना, तो यहाँ पर k के बदले k minus 2 रख देंगे, तो कितना मिल जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा k plus 2 k plus 1 ak plus 2 x to the power k, बचेगा k के बदले k plus 2, k के बदले k plus 2 रखा गया, तब यहाँ 0 से इंफिनिटी जाएगा, राइट, प्लस सिग्मा k is equal to 0 to infinity ak x to the power k plus 2 is equal to 0, यही चीज है। अब देखते हैं k बराबर 0 पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ एक टर्म मिल रहा है k बराबर 0 के लिए a2, ठीक है, a2 बराबर 0 क्योंकि यहाँ कांस्टेंट मिल गया, और k बराबर 0 पर यहाँ क्या मिलेगा, x स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या मिला, केवल a2 becomes 0, है ना, ये बताइए क्या क्या मिल गया, फॉर k is equal to 0 and k is equal to 1 के लिए भी इसमें कोई टर्म नहीं मिलेगा, केवल इसमें टर्म मिल रहा है ना, we get a2 is equal to 0 and k is equal to 1 के लिए a3 becomes 0, ये दो टर्म 0 मिल गए। अब आते हैं जनरल टर्म के लिए, equating the coefficient of x to the power k from both sides, तब देखते हैं क्या मिलेगा, o is equal to 0 तो 0 बोलेंगे। now equating the coefficients of x to the power k is equal to 0, then we get क्या मिलेगा, ये स्टेप वाइज आप लिखते चलेंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा एंड वेरी इजी। क्या मिल जाएगा, देखिए k बराबर x टू द पावर k का कोफिशिएंट ये है, कितना है, k प्लस 2 k प्लस 1 ak प्लस 2, ठीक है, यहाँ क्या है k प्लस 2, तो बताइए यहाँ a टू द पावर x टू द पावर k कब आएगा, जबकि k के बदले k माइनस 2 रख देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, k के बदले k माइनस 2, सो प्लस
ak माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से अब देखिए कुछ वैल्यू निकलेगा, निकाल दीजिए। क्या क्या चीज आ गया ध्यान रखना है। सीरीज है सिग्मा ak x टू द पावर k, a2 इज इक्वल टू 0, a3 इज इक्वल टू 0, ये काम कर चुके हैं। अब यहां से हो गया दिस इंप्लाइज दैट ak plus 2 is equal to minus of ak minus 2 divided by k plus 2 k plus 1, ये मिल गया। यही कहलाता है, ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज नोन एज रेफरेंस रिलेशन, है ना। ये क्या कहलाता है? रेफरेंस रिलेशन। इसी के मदद से सारा कोएफिशिएंट हम लिख लेगा एंड इन्वॉल्विंग दिस टू टर्म a2 एंड a3। देखते हैं क्या मिलेगा। तो नाउ फॉर k इक्वल टू, देखिए यहां k बराबर 0 पर, k बराबर 1 पर नहीं मिलेगा, तो कहां से मिलेगा? नाउ फॉर k इज इक्वल टू 2, इट गिव्स a4, नहीं, a4 इज इक्वल टू 2 के लिए ना ये मिल जाएगा माइनस a नॉट, ठीक है। और क्या रखे हैं मान यहाँ पर k बराबर 2, तो क्या मिल गया? 2 plus 2 is 4, 2 plus 1 is 3, that means 4 into 3, ठीक है। that means again k is equal to 3 के लिए इसको हम लिख सकते हैं, that is minus of a naught divided by 12, then k is equal to 3, you get a5 is equal to minus a1 upon कितना रखें? 3 plus 2 is 5, 3 plus 1 is 4, that means 5 into 4, that is minus of a1 upon 20, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब चलते k is equal to 4, तब देखिए क्या हो गया। now write k is equal to 4, then you get a6 is equal to minus of 4 minus 2, कितना हो गया? a2 upon 6 into 5, but a2 is equal to, यहां से देखिए क्या था, a2 is equal to 0, so it gives 0, क्यों? as a2 is equal to 0, ठीक है ना। again for k is equal to 5, तब क्या देगा? a7, 5 minus 2 is 3, that is minus of a3 upon 7 into 6, but a3 is again 0, so write 0 as a3 is equal to 0, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट में फॉर k is equal to 6, वहां भी देख लेंगे क्या मिलेगा। k is equal to 6, you get a8, so 6 minus 2, that is 4, minus of a4 divided by कितना आ गया? क्या मान रखें? 6, 6, 8 and 7, नहीं, 8 into 7, ठीक है। but you have a4 is equal to minus of a naught divided by 12, so write a naught divided by 12 into 8 into 7, right? Again for k is equal to 7, you get a9 is equal to 7 minus 2 is 5, a5 upon ये कितना हो गया? 7 plus 2 is 9, 9 into 8, but a5 is equal to minus of a1 upon 20, तो कितना हो गया? that is plus a1 upon 20 into 9 into x, right? Similarly you get another terms, right? Now putting the values of this constant into the power series, now putting the values of these constants
in 2, write number 2 is the power series. We get y is equal to, अब देखते हैं y is equal to कितना, a naught इसमें से कुछ नहीं है, इस पे लिखेंगे that is a naught प्लस a1x, वो भी नहीं है, a1 का मान भी नहीं पता है ना, तो क्या लिखेंगे प्लस a1x प्लस थर्ड टर्म इज a2x स्क्वायर, बट a2 इज 0, तो क्या मिल गया 0 into x square plus a3x cube, so plus a3 is again 0, so 0 into x cube, right? ठीक है, then next term is a4 x to the power 4, but a4 is this, that means minus of a naught upon 12 x to the power 4, ठीक है, चलिए ये काम हो गया. Now put the value of a5 is equal to minus of a1 upon 20 x to the power 5, ठीक है, then plus a6 is 0, so 0 into x to the power 6, again 0, that is 0 into x to the power 7, then plus a8 is this, that is a naught upon 12 into 8 into 7 x to the power 8, plus next term is a1 upon 20 into 9 into 8 x to the power 9 plus so on to infinity. क्या आपको दिक्कत है? ये सेकंड पार्ट का डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होता है, वहां के लिए वहां यहीं से आपको का शुरुआत होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. और डिफरेंशियल इक्वेशन का समझिए एक तरह से यहां से थोड़ा डीप हम लोग स्टडी करेंगे फॉर स्पेशल फंक्शंस के लिए भी, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है. ठीक है, अब देखते हैं क्या हो गया, which gives y is equal to, अब देखिए यहाँ पर क्या है, केवल दो तरह का कांस्टेंट बच रहा था, हम लोग वही चर्चा किए थे. As the given differential equation was of second degree and therefore there will be only two constants and that is two arbitrary constants, therefore there will be two arbitrary constants, that is parameter, so it contains only a0 and a1 and rest are 0, right? So take a0 common, then you get here 1, then a0 from this minus of 1 by 12 x to the power 4, then a0 this, that is plus 1 upon 12 into 8 into 7 x to the power 8 minus so on, ये मिल गया एक तरफ. नेक्स्ट दूसरे तरह का टर्म है a1 वाला, तो क्या मिलेगा प्लस कितना a1, then it contains x minus ये खत्म, यहां से बच गया x to the power 5 upon 20, right? Then next term is plus x to the power 9 divided by 20 into 9 into 8 minus so on. अब देखिए, this is the required solution. कैसे हो गया ये सॉल्यूशन? इसमें कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है, a0 and a1. There will be only two arbitrary constant and therefore it is the series solution of the given differential equation. ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, है ना, इसको नोट कर लीजिए. उसके बाद देखते हैं फिर ठीक है. अब देखिए, एक सवाल आपको फिर से देते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसको, है ना. सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इन सीरीज मेथड से करना है. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर, तो देखिए ये भी x बराबर 0 पर नॉन जीरो है कि नॉट, therefore x is equal to 0 is ordinary points and therefore there will be y is equal to sigma a naught x to the power k is the solution of this equation। उसके बाद डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल करके जो काम किए अभी इसके अनुसार से कोएफिशिएंट को इक्वेट करके सारे कोएफिशिएंट को निकालेंगे और वैल्यू रख देंगे उसका एंड यू गेट द सॉल्यूशन। तो दिस माइनस x dy by dx प्लस होमोजेनियस ही होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए 4y इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन में ऐसे हिंट कर लें, क्या मिलेगा देखिए। नंबर 1 में y is equal to sigma ak x to the power k का सॉल्यूशन है ना, ये क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या मिला dy by dx sigma k x to the power k, sorry sigma k ak x to the power k minus 1 to infinity, this is 0 to infinity। third point d2y by dx square sigma 2 to infinity k minus 1 ak x to the power k minus 2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, इसमें एक बात हम लोग चर्चा कर लिए कि x इक्वल टू 0 इज द ऑर्डिनरी पॉइंट, राइट। उसके बाद तब ये काम करेंगे। अब आइए ठीक है, अब देखिए क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, d2y by dx स्क्वायर दैट इज सिग्मा 2 to infinity k minus 1 ak x to the power k minus 2 हो गया। नेक्स्ट माइनस x है ना, तो माइनस ऑफ x then dy by dx that is sigma 1 to infinity k ak x to the power k minus 1, right, plus 4y plus 4 times sigma ak x to the power k is equal to 0 from 0 to infinity। बस एक चीज तो है, ठीक है। अब आपको क्या करना, अब यहीं से आपको निकालना है रेकरेंस रिलेशन which is an important part of the equation। यहां से रेकरेंस रिलेशन अगर निकल जाता है then you are able to find all the constants, ठीक है। यहां से देखिए, कोशिश कीजिए, क्या करेंगे इसमें, देखिए x स्क्वायर अगर अंदर कर देते हैं x टू द पावर k x टू द पावर k x टू द पावर k मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले उसको एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ करेंगे एंड विच गेट्स सिग्मा 2 to infinity k minus 1 ak x to the power k minus 2, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल टू, इधर कर देते हैं, क्या मिल गया सिग्मा। अब ये देखना है कि k बराबर 2 to infinity होगा, 0 to infinity होगा। इसमें जैसे ही शामिल कर देंगे सारे समेशन को एक जगह पर, जिसमें कि टर्म 2 से इंफिनिटी है, 1 से इंफिनिटी है और 0 से इंफिनिटी है। सीरीज में जब एक जगह आ गया, समेशन जब हो जाएगा तो क्या होगा, तो टर्म्स बिकम, इसके कारण 0 से शुरू होगा ना, तो 0 वाला टर्म रहेगा ही, 1 वाला टर्म भी है, 2 वाला भी टर्म है, तो जोड़ घटाव के बाद जो रिजल्ट बचेगा द सीरीज मस्ट बिगिंस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इसलिए इसमें हमको चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, यहां केवल चेंज करना होगा, राइट। ये चीज हो गया सिग्मा कितना, ब्रैकेट में कर लेते हैं सॉल्व, दैट इज k minus 1 ak सब में है, बाहर निकल जाएगा। यहां से हो गया माइनस k और यहां से हो गया माइनस k, इधर आ गया तो प्लस हो गया, ये हो गया माइनस 4 ak x to the power k, राइट, बस यही बना। और ये हो गया 0 to infinity,
0 to infinity, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? Because this series contains terms from 0 to infinity, so the summation series must contain terms from 0 to infinity, right? तो कितना हो गया? इसको भी अब 0 to infinity लाएंगे, that is 0 to infinity. जब यहाँ k के बदले क्या रिप्लेस होगा? You can write k plus 2, k plus 1, a k के बदले कितना हो गया? k plus 2. k plus 2 that is x to the power k is equal to sigma 0 to infinity, ये हो गया k स्क्वायर. देखिए कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? k स्क्वायर माइनस 4ak x to the power k. ठीक है, तो हमको हर एक टर्म के लिए अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, एंड देयरफॉर नो नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. We have only to find recurrence relation by equating the coefficient of x to the power k from both sides. So equating the coefficient of x to the power k from both sides, we get k plus 2, k plus 1, ak plus 2 is equal to k square minus 4. You can write k minus 4 is k minus 2 and k plus 2 ak. But you know that here k plus 2 is not equal to 0, so eliminate this term. Then you get here k plus 1, k plus 2 is equal to k minus 2 and ak, right? Therefore the recurrence relation is ak plus 2 is equal to, देखिए क्या मिल गया, and therefore ak plus 2 is equal to कितना मिल गया? k minus 2 upon k plus 1, right? And ak, and the value of k runs from 0, 1, 2 and so on. ठीक है, अब बोलिए आपका सवाल तो बन जाना चाहिए. और डिफरेंट वैल्यू ऑफ k यू गेट डिफरेंट कांस्टेंट्स. यहां से देखिए फॉर k is equal to 0, obviously you get a2 is equal to कितना? For k is equal to 0 it is minus of 2, k is equal to 0 is 1, that is minus of 2 a naught. For k is equal to 1, k a3 is equal to 1 के लिए minus 1 और यहाँ 2, तो minus 1 by 2 a1 नहीं. For k is equal to 2 निकालिए a4 बराबर कितना? 2 minus 2 that is 0. Then for k is equal to 3 तब क्या हो गया? 3 minus 2 is 1. Oh sorry, 3 के लिए 5. 1 upon 3 plus 1 is 4. Then write for k is equal to 3 a3. But you have a3 is equal to this thing, and so you can have minus of 1 upon 4 into 2 into a1, right? तरीका शुरू करें. k is equal to 4, a6 is equal to 4 के लिए निकालेंगे ना. 4 minus 2 that is 2 upon 4 plus 1 is 5 and a4, but a4 is equal to 0, so you get 0, right? Similarly for k is equal to 5, a7 for 5 it is 5 minus 2 is 3 upon 5 plus 1 is 6, right? 5 minus 2 is 3, 5 minus 2 3 and 5 plus 1 6, ठीक है? And a5, but a5 is equal to this, so you get minus of कितना हो गया? 1 into 3. Don't cancel this term because it helps to writing the successive terms of the series. So write 1 into 3 and here write 6 or write as 2, 4, 6 a1 etc. यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग? देखिए द इवन टर्म में
ये टर्म A4 A6 जब करेंगे यहाँ क्या मिलेगा A6, ठीक है। फॉर k इक्वल टू 6 यहाँ क्या मिलेगा A8, यहाँ मिल जाएगा A6 बट A6 इज 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना भी इवन टर्म है ऑल इवन टर्म्स आर 0। तो सिंपल अब सीरीज कैसे बन गया उसको देख लें। एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे मिल गया, सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू a0, है ना, a0 हो गया प्लस a1x, ठीक है। देखते हैं लिख के, हो गया यहां तक भी मालूम है, एज इट इज रह गया a2x स्क्वायर, a2 इज माइनस ऑफ 2a0 x स्क्वायर, हो गया a3 इज माइनस ऑफ 1 by 2 a1 x क्यूब, ठीक है। a4 x to the power 4 0 x to the power 4 plus a5 is minus 1 upon 4 into 2 into a1 x to the power 5, a6 कितना है फिर से 0 x to the power 6, then plus a7 माइनस हो गया, that's right, minus 1 into 3 divided by 2 4 6 a1 x to the power 7 plus so on to infinity। समझ गए, मान रखने का तरीका क्लियर हो गया। अब क्या करना है, now it can be written as y is equal to, अब देखिए दो तरह का कांस्टेंट है, यहाँ एक यहाँ 1 minus 2x square 1 minus 2x square a0 प्लस, है ना। अब सारा a1 वाला टर्म है तो कितना हो गया, दैट मीन्स राइट x a1 कॉमन हो गया माइनस 1 by 2x square, sorry 1 by 2x cube, then write minus 1 by 2 into 4 x to the power 5, then again minus 1 into 3 divided by 2 4 6 x to the power 7 minus so on into a1। यही सॉल्यूशन हो गया। तो क्या ये जस्टिफाइड है सॉल्यूशन कि नहीं? यस, इट इज जस्टिफाइड बिकॉज the solution contains two arbitrary constants a0 and a1 and the required series in required solution are in series and therefore it is known as series solution and it contains two arbitrary constants and therefore it is solution of the given homogeneous second order differential equation। okay, so this all about the series solution when ordinary point is x is equal to 0। next question is write number third 1 plus क्या कर दें x square d2y में dx स्क्वायर, तो फिर से यहाँ हो गया x बराबर 0 पर ये मिल जाएगा ऑर्डिनरी पॉइंट माइनस 2x dy by dx, ठीक है, एंड प्लस 2y is equal to 0। इसको अपने से बना के कोशिश कीजिए उसी तरह से और ऑफ कोर्स ये बन जाना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस ऑल अबाउट द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट में हम लोग अब देखेंगे सिमिलर पॉइंट इसका निकालेंगे अबाउट x इज इक्वल टू a, फिर वहां से सीरीज सॉल्यूशन कैसे होगा उसको देख लेंगे एंड आफ्टर सीरीज सॉल्यूशन देन वी आर एबल टू रीड अबाउट टू स्पेशल फंक्शंस known as Legendre function and Bessel's function and third one is hypergeometric function। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े-बड़े सीरीज को भी कैसे हम छोटे में लिख सकते हैं वो हाइपरजियोमेट्रिक सीरीज में आप उसको देखेंगे और वहां करेंगे।
और तब नेक्स्ट उसके बाद आता है स्टर्म लॉबेली प्रॉब्लम, उसको देखेंगे। तो दिस ऑल अबाउट द differential equation by series solution. Thank you to all.